द म्यूटो, स्कल क्रॉलर, 3 सिरों वाला राक्षस किंग गिडोरा, मेकागॉडजिला, द आयरन ड्रैगन क्रैकन और अब स्कार किंग। इन सभी विलन्स ने अपनी क्रूरता और ताकत से अल्फा टाइटन को सिर्फ परेशान ही नहीं किया, अपितु इन टाइटन्स ने गॉडजिला का जीना हराम कर दिया था। हालांकि अभी भी किंग गिडोरा जितना खतरनाक विलन हमें अब तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी देखने को न मिले। कई सारे लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग के अगले सीक्वल का विलन कोई और नहीं बल्कि ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर से जन्मा द डेस्टोरोया होने वाला है। और डेस्टोरोया नाम का अर्थ ही होता है विनाश। ऐसे में इस विलन की एंट्री पूरे मॉन्स्टर वर्स में आग लगाकर रख देगी। पर क्या आग लग चुकी अर्थात फायर गॉडजिला भी इसे रोक पाएगा? इतना तो निश्चित है, जब गॉडजिला अपने नॉर्मल फॉर्म में किंग गिडोरा का सामना नहीं कर पाया, ऐसे में डेस्टोरोया से जीतना काफी चुनौती भरा हो जाता है। पर क्या गॉडजिला का बर्निंग स्टेट में इतनी ताकत है जो कि ये डेस्टोरोया का अंत कर सके? तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप मूवी आने से पहले ही डेस्टोरोया की ओरिजिन और ताकत को जान पाए। पर उससे पहले वीडियो पर 1 मिलियन लाइक का टारगेट पूरा कर दें। सबसे पहले बात करें डेस्टोरोया की, तो इसे गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक माना जाता है, जिसकी कुल 5 अवस्थाएं पाई जाती है, जिनमें शामिल है परफेक्ट फॉर्म, माइक्रो फॉर्म, क्रॉल फॉर्म, जुवेनाइल फॉर्म, एग्रीगेट फॉर्म तथा फ्लाइंग फॉर्म। पर आज के फायर गॉडजिला के विरुद्ध इस बैटल में हम डेस्टोरोया के परफेक्ट फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि यह अवस्था डेस्टोरोया की सबसे पावरफुल स्टेट मानी जाती है। परफेक्ट फॉर्म वाले डेस्टोरोया की ऊंचाई 120 मीटर यानी ठीक 2019 में दिखे बर्निंग गॉडजिला जितनी होती है, पर इसकी पूरी लंबाई 230 मीटर इस टाइटन की स्पीसीज है ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर म्यूटेटेड प्रीहिस्टोरिक क्रस्टेशियन। और इतने लंबे चौड़े स्पीसीज के नाम के पीछे भी एक कारण है। इसलिए बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो साल 1954 में जब गॉडजिला को मारने के लिए उस पर ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर छोड़ा गया था, तब उस केमिकल के प्रभाव से काफी सारे क्रस्टेशियंस म्यूटेट होने लगे और वो खुद को कंबाइन करके एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार जन्म होता है विध्वंसक डेस्टोरोया का। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है डिवीजन एंड रिकॉम्बिनेशन की एबिलिटी, जिससे ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में बदल सकता है तथा जरूरत पड़ने पर खुद को समेटकर एक विशाल दानव का रूप दे सकता है। यहाँ तक कि ये खुद को सिर्फ एक डीएनए की मदद से भी इवॉल्व करवा सकता है। डेस्टोरोया की ड्यूरेबिलिटी गॉडजिला के किसी भी अवतार के इक्वल या उससे कहीं ज्यादा मानी जा सकती है, क्योंकि गॉडजिला की हीट स्पाइरल रे को बर्दाश्त कर पाना कई गॉडजिला के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हीट स्पाइरल रे को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी कई गुना ज्यादा घातक माना जाता है और इसे छोड़ने के दौरान गॉडजिला का मुंह भी जलने लग जाता है। ऐसे में डेस्टोरोया ने इस हीट स्पाइरल रे को बर्दाश्त किया है। हालांकि इस हीट रे ने डेस्टोरोया को खून की उल्टियां करवाई थी, तब भी ये लड़ना बंद नहीं किया। यानी डेस्टोरोया की स्किन बेहद ही ड्यूरेबल है और शायद ये न्यूक्लियर पल्स को भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन इसके पास अटैक के लिए है माइक्रो ऑक्सीजन बीम या ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर रे, जो इतना घातक माना जाता है जिसके सामने मेटल भी कुछ नहीं। और यही वजह है कि इसके हमले ने तो जूनियर गॉडजिला की भी जान ले ली थी। इसके अलावा डेस्टोरोया के पास एनर्जी ड्रेनिंग की भी एबिलिटी है, जिसके सहारे ये दूसरों को काट कर उसके अंदर माइक्रो ऑक्सीजन डालकर उसके एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर करवा सकता है। यहाँ तक कि ये डीएनए को एब्जॉर्ब करके ओपोनेंट की खूबियों को भी अपने में समाहित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये दूसरे के पावर्स को भी चुरा सकता है। ये खुद को म्यूटेट करके खुद को और भी ताकतवर बना सकता है। डेस्टोरोया के सिर पर पाए जाने वाली सींग इतनी घातक होती है जिसकी मदद से ये वेरिएबल स्लाइसर अटैक कर सकता है। यानी इसके सींग इतने शक्तिशाली होते हैं जो एक ही हमले में गॉडजिला के त्वचा को फाड़ते, यहाँ तक कि ये गॉडजिला के पूंछ को 2 टुकड़े में बांट सकता है। इसके अलावा इसकी स्टमक बीम इतनी खतरनाक होती है जिसने गॉडजिला के टेल को लगभग नष्ट कर ही दिया था और उसके डोर्सल प्लेट्स को तो तबाह कर दिया था। ये एनर्जी चुराने में इतना निपुण है कि ये अपने पूंछ से भी ऊर्जा को सोख सकता है। पर इसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक है एनर्जी बॉल ब्लास्ट और हवा से ऑक्सीजन लेवल गिराने की एबिलिटी।
पर डेस्ट्रोया भी अमर नहीं है। इसकी भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है एक्सट्रीम लेवल की हीट, यानी बहुत ज्यादा गर्म तापमान या काफी कम तापमान भी इसकी जान ले सकती है। पर क्या गॉडजिला की बर्निंग स्टेट की गर्मी काफी है डेस्ट्रोया का अंत करने के लिए? लेकिन उससे पहले बात करें फायर गॉडजिला की, तो फायर या बर्निंग गॉडजिला का ही एक प्राइम रूप है, जिसमें वो अपने शरीर से न्यूक्लियर पल्स भी छोड़ सकता है। जब किंग गिदोरा मोथरा पर अपनी ग्रेविटी बीम से वार करता है तब मोथरा मारी जाती है, लेकिन मरने से पहले वे अपने लाइफ एनर्जी को गॉडजिला में ट्रांसफर कर देती है, जिसके पश्चात जन्म होता है ज्वाला में धधक रहे बर्निंग गॉडजिला की। बर्निंग स्टेट में आते ही हमें किंग गिदोरा और गॉडजिला के बीच ज्यादा देरी तक जंग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किंग गिदोरा उस प्राइम अवतार के सामने पल भर में ही अपने घुटने टेक देता है, क्योंकि जब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला में बदलता है तब उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी आग की लपटों से पिघल उठता है। अब चाहे सामने विशाल बिल्डिंग ही क्यों ना हो, वो चंद पलों में पिघल जाता है। इस अवतार में गॉडजिला अपने शरीर के हर एक कोशिकाओं से न्यूक्लियर पल्स का बौछार करने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मनों की बचने की उम्मीद भी नहीं बचती। गॉडजिला इतना शक्तिशाली होता है कि इस अवतार में गिदोरा द्वारा छोड़े गए ग्रेविटी बीम भी बेअसर हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल गॉडजिला को इसी ग्रेविटी बीम से काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस प्राइम फॉर्म में हर हमले बेकार थे। लेकिन जब फायर गॉडजिला न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है तब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की गर्मी मॉन्स्टर जीरो का शरीर भी झेल नहीं पाती। ये बात जान ले कि किंग गिदोरा इतना ड्यूरेबल है कि गॉडजिला का 5 लाख डिग्री सेल्सियस का एटॉमिक ब्रीथ से भी इसे कुछ असर नहीं हो रहा था। इससे पता चलता है कि एटॉमिक ब्रेथ से 30 गुना ज्यादा घातक न्यूक्लियर पल्स के हमलों से शायद ही कोई टाइटन बच पाए। पर ध्यान रहे, डेस्ट्रोया कोई नॉर्मल टाइटन नहीं है, यह एक अल्फा टाइटन है, बिल्कुल गॉडजिला तथा किंग गिदोरा की तरह। यहाँ तक कि कुछ हद तक इससे भी ज्यादा घातक, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर से गॉडजिला भी पल भर के लिए झुलस गया था। ऐसे में डेस्ट्रॉया तो उस अंत से उत्पन्न हुआ विनाश है। इसके पास कई सारी एबिलिटीज भी है, जैसे कि डिवीजन एंड रिकॉम्बिनेशन, चेस्ट बीम, लेजर हॉर्न, काफी अच्छी फ्लाइंग स्पीड, ऑक्सीजन को खत्म करने की ताकत, नुकीले क्लॉज, डीएनए एब्जॉर्प्शन, वेरिएबल स्लाइसर। पर इनके ज्यादातर हमले टेंजिबल होते हैं, यानी इसे अपने दुश्मन को मारने के लिए उसे छूना होता है। साथ ही इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी बहुत अधिक गर्म या काफी कम तापमान। ऐसे में गॉडजिला के प्राइम फॉर्म की गर्मी, खास करके उससे निकलने वाली न्यूक्लियर पल्स में तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जितना तापमान होता है, यानी सूरज जितना। और सूरज के तापमान को एक्सट्रीम टेम्परेचर कह सकते हैं। ऐसे में ये कोई फायर गॉडजिला कम चलता फिरता सूरज है। इसे चोट पहुंचाना तो दूर, इसे छू पाना भी डेस्ट्रोया का बस का नहीं। हालांकि ये लेजेंडरी गॉडजिला को कुछ हद तक मुकाबले में हरा सकता है, पर उसके प्राइम फॉर्म से टक्कर लेने पर इसका यही हाल होगा जैसा कि किंग गिदोरा के साथ हुआ था। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।